हेलो, वेलकम गाइस। चलिए यहाँ पर रीडिंग देते हैं आप लोगों के लिए क्या एंजल मैसेजेस है। ठीक है, एंजल्स क्या मैसेज देना चाहते हैं आप सभी के लिए। और ये मैसेज जो आ रहे हैं तो कुछ ना कुछ इसका मतलब होगा। ठीक है, तो इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा, फॉलो कीजिएगा। मेरे व्यूअर्स के लिए एंजल्स क्या मैसेज देना चाहते हैं। ये मैसेज आपके हर एक काम में, हर एक बात में बहुत बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं। ठीक है, यहाँ एंजल मैसेज मेरे व्यूअर्स के लिए। ओके, तो क्या मैसेज है मेरे व्यूअर्स के लिए एंजल मैसेज, देख लीजिए। चलिए ये देखिए, तो यहाँ पर गाइस आप सभी के लिए मैसेज आ रहा है। हर कोई देख सकता है, हर राशि वालों के लिए मैसेज है तो बहुत इम्पोर्टेंट, क्योंकि यूं ही नहीं आता है, ऐसे ही नहीं आ जाता है कि एंजल्स आपको मैसेज देना। कोई बात जो आपसे जुड़ी हो सकती है, जहां आपको फॉलो करना पड़ जाए, गाइडेंस आपके लिए बहुत ज़रूरी हो। ठीक है, तो आपसे रेजोनेट करती है, आपकी रीडिंग रेजोनेट नहीं करती, कोई बात नहीं। ये रेजोनेट करने न करने का कोई मैटर ही नहीं है, ये गाइडेंस होती है। ये आपको एंजल्स बताते हैं कि जो टाइम आ रहा है जिस तरीके से, तो आपको किस उसमें रहना है, किस तरीके से वो करना है। ठीक है, आपके लिए मैसेज है कि आप, हो सकता है यहाँ पर आप लोग कुछ ऐसा हील कर रहे हो, अपने आप को हील करने की कुछ ऐसा पावर यूज़ कर रहे हो। ठीक है, यहाँ ज़्यादातर अगर मैं बोला जाऊँ तो यहाँ मुझे कुछ ऐसा दिख रहा है कि चक्रा हीलिंग, अपनी थॉट के बारे में किसी बीमारी को हील करते हुए नज़र आ रहे हैं। ये हीलिंग ज़रूरी है गाइस, क्योंकि आप हील करोगे तो हो सकता है कि आपके ब्रेन से रिलेट किसी तरह की कोई चीज़, जैसे कोई बात बार बार आपको खा रही है, पीछे पड़ी हुई है। कहते हैं ना कि नासूर बन जाती है कभी कभी ज़िंदगी की कोई बात, पिंच करती, बार बार वहाँ पिन मारती रहती है। ठीक है, तो आप समझो कि आपको अगर ऐसी कोई चीज़ है, कोई पुरानी बात या कोई ऐसी चीज़ जो बहुत ज़्यादा पेनफुल है, बहुत ज़्यादा टेंशन देती है, तो आपको थोड़ा सा हील करने की ज़रूरत है। क्योंकि ये रिलीज़ होने पर है, रिलीज़ हो जाएगी नहीं, रिलीज़ होने पर है। अगर ये मैसेज आपके लिए आ रहा है तो कन्फर्म है कि कोई ना कोई चीज़ ऐसी है कि वो आपको करनी ही होगी, आपको हील करना होगा, वो रिलीज़ हो जाएगी, निकल जाएगी। एक लंबे समय से जो पड़ी हुई चीज़ें होती हैं, ठीक है, नहीं करोगे तो उसका आपको खामियाजा भुगतना, कोई बीमारी, कोई दिक्कत, कोई इस तरीके की चीज़ें होती हैं जो पैदा कर देती है सिर दर्द या कुछ भी और भी चीज़ें होती हैं। ठीक है, यहाँ पर आता है कि आपको एंजल्स ये बताना चाहते हैं कि कुछ समय हो सकता है कि आप में से बहुत लोग भाग दौड़ में लगे हुए हैं, फास्ट एनर्जीज रखी हुई हैं रिलैक्स करने का, कि अपने आप को टाइम दीजिए। हो सकता है बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं दिमागी तौर पर, दिमाग का कुछ काम हो, वर्क हो, कुछ ऐसा प्रेशर रहता हो आपके दिमाग में 24 घंटे, चाहे आप घर में ही रहें, ज़रूरी नहीं कि बाहर जा रहे हैं, बाहर में ऑफिस में है या कहीं भी है, किसी ऐसी जगह में है कि बहुत ज़्यादा मानसिक रूप से आपको उठा पटक करनी, सोचना समझना पड़ता हो, दिमाग लगाना पड़ता हो, फिर उसके बाद कुछ काम बनता हो, ऐसा यहाँ पर दिख रहा है। उसके लिए आपको रिलैक्स करना चाहिए, अपने लिए टाइम देना चाहिए, थोड़ा सा बॉडी को। यस, ऐसा भी दिख रहा है यहाँ कि आपने अपने लंबे समय तक अपनी बॉडी को स्ट्रेट करके लेटे नहीं है या सोया नहीं है, जैसे एक फ्री माइंड के साथ। एक सोता इंसान तो वो दिमाग में चल रहा होता कि यार अभी ऐसा अभी वैसा, समझ रहे हैं। एक होता है कि हम आराम कर रहे हैं पर दिमाग में कोई सोच नहीं, कोई विचार नहीं है। ये आप इसके लिए और ज़्यादा रिलैक्स
अच्छा फील करो, रिलैक्स करो या जल्दी से एनर्जी को बूस्ट करो तो घास में चलना शुरू कर देना, ठीक है। काफ़ी आपकी एनर्जी जो है इस तरह की एक थकावट वाली जो बहुत ज़्यादा वो है वो दूर होगी और आपका कोई ना कोई काम जो होगा वो बनेगा, आप निकलोगे उन चीज़ों से। अगर कोई प्रॉब्लम है भी, ठीक है, उस चिंता से बाहर निकलोगे। यहाँ पर आपको ये भी बताया जा रहा है कि हाँ, हो सकता है कि दो लोगों के बीच में आप कहीं फंसे पड़े हो, दो फैमिली, दो बिजनेस, दो जॉब या दो लोगों के भी रिलेशनशिप में या कुछ ऐसे यहाँ पर बैठे हो, आप फंसे पड़े हो। आपको ज़रूरत है इस वक्त उन पर ध्यान देने की, ठीक है। दो काम किसी तरह का है तो आपको जो पहले ज़रूरी है आपको उस पर वर्क करने की ज़रूरत है। ध्यान बराबर से दोनों ओर देना है क्योंकि यहाँ पर बैलेंसिंग एनर्जी है। चाहे आपको अपनी बॉडी पर बैलेंस करना पड़े, चाहे आपकी परिस्थिति, आपकी जो भी परेशानी या दिक्कत है या चीज़ें हैं उस पर बैलेंस कर कर चलना ही पड़ेगा फोकस के साथ। ऐसा नहीं कि यूं ही हो जाएगा, नहीं। जब आप कोई काम करोगे तो ही होगा, अपना इंटेंशन डालोगे तो ही होगा, जब आप उस पर वर्क करोगे तो ही होगा, नहीं तो यहाँ होते हुए नहीं दिखेगा, ठीक है। तो उन चीज़ों से आप बहुत अच्छे से निपट जाओगे, निकल जाओगे। मतलब जो परेशानी आपको लगेगा कि यार ये तो बहुत ही ज़्यादा नहीं लगता कि काम होगा या दिक्कत होगी, प्रॉब्लम होगी, तो नहीं हो जाएगा वो। लेकिन आपको इस तरीके से अपनी थॉट को लेकर के चलना है। और एक और चीज़ है कि यहाँ और आप पहले जो आपके साथ हुआ है या प्रॉब्लम या दिक्कतें आई हैं उन चीज़ों को ले करके आपकी लाइफ में फिर से किसी तरह का एक झंझट बोलना चाहिए या कुछ ऐसा मैसेज मिल सकता है जो पहले हुआ है, पहले घटनाक्रम या पहला कोई रिलेशन या पहली कोई ऐसी बात, कोई ऐसी लड़ाई झगड़े या कुछ ऐसी पहली जॉब या उसको लेकर के आप बहुत ज़्यादा कहते हैं ना कि परेशानी, आना जाना, टेंशन, सोचना, भागना, इस तरह का कुछ लगा हो। क्योंकि पहले आपको कन्फर्म है कि परेशानी, दिक्कतों का सामना करना पड़ा, उन चीज़ों से आप बाहर निकले, वो चीज़ आपके पास आ सकती है तो उनसे थोड़ा सा आपको बचकर रहना है। बैलेंसिंग का वो बार बार आ रहा है कि आपको कहीं ना कहीं तो बैलेंसिंग करनी है, कुछ किसी न किसी चीज़ के लिए तो आपको है जो परेशान करेगी, दिक्कत देगी, नहीं करोगे तो फंसोगे, ऐसा वाला यहाँ पर दिख रहा है। एंजल्स आपको क्लियर बता रहे हैं क्योंकि यहाँ पर बहुत क्लियरिटी के साथ एंजल्स खड़े हुए हैं, ठीक है। और यहाँ पर आ रहे हैं आपकी यस, आपको कहीं ना कहीं किसी सोच में बहुत ज़्यादा परिवर्तन करने की ज़रूरत है। हो सकता है कि आप किसी सोच को लेकर निगेटिव उसमें या चल रहे हैं या फिर कुछ ऐसी निगेटिव लोगों के बीच में बैठकर उनकी जैसे ही सोचने लगे हैं। ये एक इन्फ्लुएंस भी हो सकता है, एक तरीके से आपके ऊपर डाला हुआ प्रभाव, जिसको बोलते हैं ना कि नहीं हम तो ऐसे नहीं हैं, लेकिन हाँ हो जाता है जब चार लोग एक साथ होते हैं तो हम भी उस तरह से सोचते या करते हैं। तो नहीं होना है आपको, आप अपने थॉट में बिल्कुल क्लियर रहोगे, आप अपने बिहेवियर में क्लियर रहोगे, आप अपने कर्मा में कोई ना कोई आपको रोकेगा, आपके ऊपर प्रभाव डालेगा कि आप ऐसे से ऐसा कर लो, इस तरीके से कर लो, ऐसा कर लो, रोकेगा, टोकेगा, मना करेगा, बताएगा, झूठ बोलेगा, कुछ ना कुछ ऐसा आपके साथ होने वाला है। क्योंकि यहाँ पर ये जो चीज़ें हैं ना वो क्लियर हैं, आप क्लियर हो, लेकिन फंसने के पूरे चांसेस हैं क्योंकि ये चीज़ें अभी चल रही हैं आपके साथ। एनर्जी आपके आसपास ये घेरा बना हुआ है, इस तरह के सर्कल में आप खड़े हुए हो, तो आपको बचना है। क्योंकि आप अगर पॉजिटिव रहोगे अपने कर्म, अपनी थॉट, अपने बिहेवियर में, सामने वाला बोलेगा कि मर्डर कर दो तो आपको पता है कि अच्छी तरह से जानते हैं कि मर्डर क्या कहलाता है, आपको करना है कि नहीं करना है। इतने दीवाने, इतने पागल मत हो जाना कि ये मेरा अपना है या मेरा खास मित्र है या बात मर्डर की नहीं है। तो फॉर एग्जांपल मैंने आपको एक चीज़ बोलकर बताई है, एक छोटी सी भी बात ले लीजिए कि आपका पेट भरा हुआ है, अब आपको पता है, आप अपने आप में कन्फर्म है, क्लियर है कि भाई मेरा पेट भरा है तो खाना क्यों दोबारा खाएंगे। या कहने की बात है कि किसी के कहने पर कि नहीं और ले लो और ले लो और ले लो, कितना लोगे कि क्यों खाओगे, ये चीज़ तो आप जानते हो ना, बच्चे तो नहीं हो। तो
अगर आप करते हो ऐसा किसी के कहने पर, कर्मा पलट कर फौरन लग जाएगा, याद रख लेना। यहाँ ये चल रहा है आपके साथ। अगर इन चीज़ों को बोले ना कि आपकी ये एनर्जी है और ये खड़े हुए हैं लोग, समझ रहे हो, अपनी एनर्जी में वो लोग खड़े हुए हैं। अब आ जाता है कि यस, आपको बहुत शांतिपूर्वक अपनी लाइफ में रह करके अपने लिए टाइम दो, रेस्ट करो, थोड़ा सा रिलैक्स करो, क्योंकि भाग दौड़, परेशानी, दिक्कतें आ रही है, क्योंकि उन चीज़ों में उलझोगे तो ये परेशानी या पुरानी आपकी कोई प्रॉब्लम या दिक्कत फिर से आपके सामने या ऐसे लोग आकर खड़े हो सकते हैं। कुछ बातें हैं जो हो सकता है कि आपसे छुपाई गई हो, ना बताई जाए, छिपा कर कोई काम किया जाए कुछ लोगों के द्वारा। तो यहाँ पर वो है कि आपको अपनी एनर्जी में रह करके अपने आप में एंजॉय करना है। गुस्सा, लड़ाई झगड़ा, विवाद किसी भी तरह का नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे साउंड एंड म्यूज़िक आपको बहुत बड़ा आपकी एनर्जी में रोल प्ले करेगा। मैंने बोला था ना, एनर्जी को बूस्ट करने के लिए और एनर्जी अच्छी बढ़ाने के लिए और क्या कर सकता है इंसान जो बिल्कुल नहीं जानता? डांस कर सकता है, म्यूज़िक सुन सकता है। डांस करना एक बहुत अच्छा तरीका होता है जो कुछ भी नहीं जानता, जिसमें आपकी कोई किसी तरह की कोई प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती है, ठीक है। तो ये जब आप करोगे ना, तो आपका ये टाइम जो है, आने वाला टाइम बहुत अच्छा जाएगा, बहुत अच्छा निकलेगा। म्यूज़िक या अपने जो भी आपकी हॉबीज़ हैं या कुछ ऐसा होगा आपकी लाइफ में जिसमें आप खुश होते होंगे, देखने में, सुनने में, प्ले करने में, खाने में, बहुत सी चीज़ें, ठीक है। तो वो ऐसे काम, ऐसी बातों पर ध्यान देना, ऐसी चीज़ों में आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। और आसपास का माहौल आपको वही चीज़ मैंने बताया कि यस, फिर से फंसने का वो रहेगा अगर आप थोड़ा सा डिस्टर्ब होंगे। डिस्टर्ब नहीं होना, आप अपनी एनर्जी पर रहना है। और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए कि आप नेचर से जुड़कर रहें। यहाँ पर पेड़ पौधे, पशु पक्षी, झरने, पानी, नदी वाली जगह, कुछ ऐसी चीज़ें काफ़ी दिख रही है, उनसे आपको काफ़ी, कुछ नहीं तो बैठ गए रात में देख रहे हैं, शाम सुबह देख रहे हैं, अर्ली मॉर्निंग उठे होते तब उनको देखिए, बड़ा खुशी मिलता है ना, बहुत अच्छा लगता है ये जो है। अच्छा, एक चीज़ और है कि आप अपने जैसे सफलता पाना चाहते हैं अपनी फाइनेंस के उसमें, तो यस, आपको फोकस करना पड़ेगा अपने। ये चीज़ें होंगी तो ज़रूर, लेकिन थोड़ा सा मेहनत, यानी अपना विज़न जो है उसको ब्रॉड करके चलना पड़ेगा। कहीं हो सकता है कि आप जो सोच रहे हैं वो थोड़ा कम में सोच रहे हैं, कम में करने की सोच रहे हैं, कम में जा रहे हो, या कम जो करना चाहिए मेन चीज़ नहीं कर रहे हो, दूसरी ओर आप एफर्ट्स डाल रहे हो। तो थोड़ा सा अपने विज़न को ब्रॉड कीजिए, फिर आगे बढ़िए, तो आपको फाइनेंस में भी काफ़ी चीज़ें फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर आपके साथ एंजल्स खड़े हुए हैं, और एक नहीं 2-3 एंजल्स हैं जो आपको सपोर्ट करेंगे, हेल्प करेंगे, एक रास्ता बताएंगे, या ऐसे लोगों से आपको कनेक्ट करेंगे, ठीक है। लोगों की हेल्प करना, सपोर्ट करना, ऐसी एनर्जी जो थोड़ी सी बच्चों वाली एनर्जी होती है ना, बच्चों से ज़्यादा टाइम आपको बिताने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर पहले आ चुका है कि रिलैक्स की ज़रूरत है, अपने आप को टाइम देने की ज़रूरत है, सीधा लेटने की ज़रूरत है, कुछ इस तरीके से। और तो यस, यहाँ पर दिख रहा है इसी तरीके से बनकर रहना है कि जो छोटा सा बच्चा होता है बचपन है, या बच्चे के साथ खेलिए, उस तरह की एनर्जी में आप जाओगे ना, तो बिल्कुल सब जितनी भी निगेटिव एनर्जी है या फिर जो भी निगेटिविटी आने वाली सब दूर हो जाएगी एक सेकेंड में, ठीक है। लोगों का हेल्प करना, बच्चों के साथ खेलना, बच्चों की चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा या बच्चों को टाइम देना, यहाँ पर ये आपके लिए बहुत मायने रखता है। तो क्या आप अपने डिसीज़न में या जिस काम में चल रहे हैं उसमें सफल होंगे? यस होंगे। कौन होगा जो आपको यहाँ पर आपको एंजल्स प्रोटेक्ट करेंगे, सपोर्ट करेंगे, किसी न किसी को भेजेंगे। कोई हो सकता है एक बंदा या बंदी हो, और ऐसे कि एंजल्स का एहसास आपको होने लगेगा। जैसे अगर आपने मान लीजिए किसी एंजल का नाम लिया, तो आपको एहसास, किसी देवता का, अपने प्रभु का, कि जिसको भी आप बहुत ज़्यादा मानते हैं, तो आपको एहसास होगा, ठीक है। अगर बोला जाए कि आपकी फैमिली लाइफ में एंजल्स
एक बड़े स्तर की कुछ खुशियाँ ऐसी दे सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं, या फैमिली बनने वाली है कुछ लोगों की, तो उसके लिए आपको आशीर्वाद मिलेगा। कुछ ऐसी कनेक्टिविटी बनाएंगे कि फैमिली बनाने का सोच रहे हैं, वो लोगों का फैमिली बनेगा, या शादी करना चाहते हैं, इस तरह का कुछ दिख रहा है। बट हील होना बहुत ज़रूरी है यहाँ। हीलिंग या आपके लिए अपने खुद के लिए टाइम स्पेंड करना, टाइम थोड़ा सा निकालना, क्या सही क्या गलत इसको देख करके चलना है। आप अपने पावर में, अपनी एक कहते हैं ना सोच में बैठे रहेंगे बिल्कुल पावर के साथ। अगर आपने ये कर लिया तो आपको सक्सेस और सफलता मिलेगी। ये जो थोड़ा सा मिस्चीफ मॉन्गर्स होते हैं वो आपके पास से दूर हट जाएंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर एंजल्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं ना, बोल रहे हैं कि मेरे को फॉलो करोगे तो फिर मैं आपके लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। अब वो खुद सपोर्ट सिस्टम बना देते हैं, ऐसे लोगों को कनेक्ट कर देते हैं अगर आपकी हेल्प करनी होती है। नहीं करनी है तो फिर आप समझिए कि फिर वो ऐसा रहता है कि आप, हाँ, आपने फॉलो नहीं किया, आपने इन चीज़ों को सुना नहीं, माना नहीं, आपने देखा नहीं। एनर्जी कब रिलैक्स करने के लिए क्यों बोल रहे हैं एंजल्स, अपने आप को टाइम देने के लिए क्यों बोल रहे हैं, अपनी हॉबीज़ में बिजी रहने के लिए क्यों बोल रहे हैं, बच्चों के साथ रहने के लिए क्यों बोल रहे हैं। यहीं से तो आपकी एनर्जी अप होगी, ऊपर जाएगी। एनर्जी कहाँ से लाएंगे जब आप कुछ जानते समझते नहीं हैं, क्या करेंगे, किधर जाएंगे। तो वो ये सब करोगे आप तो अपने आप आपको देखो खुशी पे खुशी, एक के बाद दूसरा मैसेज मिलेगा, अच्छा अच्छा कुछ शुभ समाचार मिलेगा, कुछ अच्छे काम बन जाएंगे। जो काम नहीं हो रहा था वो हो जाएगा, जो काम लंबा टाइम ले रहा था वो कम समय में हो जाएगा। ये सारी चीज़ें आपके साथ होने लगेंगी, ठीक है। समझ रहे, एक नई शुरुआत हो गई। मान लो बहुत ज़्यादा परेशान खड़े थे, बहुत दिक्कतों में खड़े हुए थे, तो आपकी जर्नी ही नई तरीके से, नई शुरुआत, नई ज़िंदगी, नया काम, नई बातें, नया रिश्ता, बहुत सारी चीज़ें आपके पास आ रही है। क्योंकि ये दे रहे हैं ना, ये खड़े हैं ना प्रोटेक्शन में, बोल रहे हैं ना आपको फॉलो करो, ठीक है। तो ये थी आज की रीडिंग। ओके, बाय बाय।